हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो प्रेजेंटेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं वर्ब के ऊपर पे। तो वर्ब के हम बिल्कुल जो ऑल जड़े आस्पेक्ट्स हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो आज की हमारी जो डिस्कशन वो रहेगी कि वर्ब क्या होती है और उसमें जो मेन वर्ब्स क्या हैं और ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या हैं और ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे कि वर्ब क्या होती है। वर्ब बेसिकली वो होती है जिससे किसी काम के करने या होने के बारे में पता चलता है। हम कोई भी चीज़ करते हैं, कोई भी काम करते हैं तो उसमें वर्ब इन्वॉल्व रहती है। वर्ब के बिना सेंटेंस बनाना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। तो जैसे और इसमें कई प्रकार की वर्ब्स होती हैं, उसके बारे में हम डिटेल चर्चा बाद में करेंगे। तो अब जैसे काम के करने या होने के बारे में पता चलता है तो सबसे पहले देखो, आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ। ही इज प्लेइंग, वो खेल रहा है। तो इसमें क्या पता चल रहा है कि मैं खेल रहा हूँ, खेलने का पता चलता है। इसमें राइटिंग, लिखने का पता चलता है। रीडिंग अगर आ जाए तो पढ़ने का पता चलता है। रनिंग आ जाए तो दौड़ने का पता चलता है ना। तो इस तरह से काम के करने या होने के बारे में पता चलता है। ये वर्ब में टेला दो तीन चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है वर्ब में। एक तो वर्ब ये बताती है कि पर्सन, कोई भी पर्सन, आदमी या कोई वस्तु है वो क्या करती है। तो जैसे हरी लाफ्स, हरी हंसता है तो हंसने के बारे में पता चलता है। द मशीन रन्स, मशीन जो है वो चलती है तो इसके बारे में पता चलता है कि मशीन चलती है, तो चलने का पता चलता है। व्हाट इज डन टू ए पर्सन, दूसरी चीज है कि यहां तो हमने देखा कि पर्सन क्या करता है, दूसरे में कि इंसान के साथ या किसी चीज के साथ क्या होता है। हरी इज स्कॉल्डेड, हरी को झिड़क पड़ती है ना, उसको लताड़ा जाता है। विंडो इज ब्रोकन, खिड़की टूट गई है। तो इसको टूटने का पता चलता है, जहां डांट पड़ने का पता चल रहा है। स्कॉल्डेड डांट पड़ना, ब्रोकन मतलब टूट जाना। तो ये उसमें पता चल रहा है। व्हाट अ पर्सन और थिंग इज, तो वो पर्सन या चीज वो क्या है ना, उसके बारे में। द कैट इज डेड, बिल्ली मर चुकी है। ग्लास इज ब्रिटल, ग्लास बड़ा कमजोर है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या हमने नोट करनी है। अब देखो ये सेंटेंस है आई एम राइटिंग, अब सारे एक ही जैसे जैसे है। तो अब इसमें एक वर्ब ये है और एक ये हुआ। ये राइटिंग तो है मेन वर्ब, ये है ऑक्सिलरी। आगे ये क्या होती है उसके बारे में हम पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी के लिए ये जानना जरूरी है। ही इज प्लेइंग, अब यहाँ पे इज भी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, इसको ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। और जो प्लेइंग है वो मेन वर्ब हो गई। इसी तरह इसमें लाफ्स, ये मेन वर्ब है। द मशीन रन्स मेन वर्ब है। हरी इज ये ऑक्सिलरी वर्ब है। विंडो इज ये भी ऑक्सिलरी वर्ब है। कैट इज ये भी ऑक्सिलरी वर्ब है। यहाँ ये वर्ब ये भी स्कॉल्डेड और ये भी है, ये मेन वर्ब की कैटेगरी में आती हैं। ग्लास इज यहाँ भी ऑक्सिलरी वर्ब है। तो इस तरह से ये कोई भी काम का करना या होना कहीं पता चलता है किसी भी सेंटेंस में, तो उसको हम कहते हैं वर्ब। आगे हम चर्चा करेंगे कि मेन वर्ब्स क्या होती हैं और ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती हैं। फ्रेंड्स, बहुत सारी जो वर्ब्स होती है ना उनको हम ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वे बोथों में यूज़ कर सकते हैं। इनको हम ये कह सकते हैं, इनको हम ट्रांजिटिवली, हम ये वर्ब ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव की बजाय हम ये कह सकते हैं कि उनको हम ट्रांजिटिवली और इंट्रांजिटिवली यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये ट्रांजिटिव वर्ब देखो, स्टॉप एक वर्ड लेके चलते हैं वर्ब का। द ड्राइवर स्टॉप द ट्रेन, यहाँ पे ड्राइवर ने ट्रेन को रोका। तो जो एक्शन था वो ड्राइवर तक सीमित नहीं रहा, वो ट्रेन तक चला गया, ऑब्जेक्ट तक चला गया। तो ये होगी ट्रांजिटिव वर्ब। अब दूसरा इसी का पैरेलल स्टॉप का देखो, द ट्रेन स्टॉप्ड सडनली, अब ट्रेन अचानक रुक गई। अब इसमें कोई सब्जेक्ट का कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर ट्रांसफर नहीं हुआ, तो इनको इनट्रांजिटिव, वर्ड सेम है
उसको हमने ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वे में यूज कर लिया। द हॉर्स किक्ड द मैन, जो हॉर्स था, घोड़ा था, उसने आदमी को हिट किया, किक किया। दिस हॉर्स, अब दूसरा सेंटेंस है दिस हॉर्स नेवर किक्स, तो यहां मैन या किसी चीज की बात ही नहीं, ये घोड़ा किसी को ये नेवर किक्स, कभी मारता नहीं है। अब किसको, ऑब्जेक्ट तो यहां है ही नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये इंट्रांजिटिव हो गई। ही फ्लाइज काइट्स, अब ये वह पतंग उड़ाता है, पतंगे उड़ाता है ना। ही फ्लाइज, यहां फ्लाई का हमने वर्ब है जो, ही फ्लाइज काइट्स, वो पतंगे उड़ाता है। अब दूसरा यहां क्या है, ऑब्जेक्ट पतंगे हैं, तो ये ट्रांजिटिव फॉर्म हो गई। ए बर्ड फ्लाइज, पंछी उड़ता है, तो किसी कोई ऑब्जेक्ट थोड़ी है, पंछी अपने आप उड़ता है, सब्जेक्ट ही उड़ता है, तो यहाँ पे आ गया इंट्रांजिटिव। तो इस तरह से हम ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव बोथ फॉर्म में किसी भी वर्ब को यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम बात करेंगे कि जो वर्ब में ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती है और इंट्रांजिटिव क्या होती है और ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती है। तो सबसे पहले हम देखें, ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं जिसमें कोई भी काम का जो एक्शन है वो सिर्फ जो करने वाले के ऊपर ही तक सीमित नहीं रहता, वो बल्कि आगे पास ऑन हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, पासिंग ओवर। और पासिंग ओवर किसके ऊपर होती है, ऑब्जेक्ट के ऊपर। जैसे आप जानते हैं किसी भी सेंटेंस में तीन चीजें होती हैं, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है वर्ब और एक होता है ऑब्जेक्ट। जैसे ही राइट्स ए लेटर, तो इसमें जो सब्जेक्ट करने वाला ही, राइट्स मतलब जो जिस काम को किया जाता है लिखना, और ये जिस चीज को किया जाता है, तो लेटर लिखना। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे जो एक्शन है ट्रांजिटिव वर्ब में, वो सिर्फ सब्जेक्ट तक नहीं रहता, वो ऑब्जेक्ट के ऊपर ट्रांसफर हो जाता है। जैसे आई एम राइटिंग ए लेटर, अगर ये होता आई एम राइटिंग, तो ये हो जाना था इंट्रांजिटिव, मतलब मेरे तक ही एक्शन रह गया ना, मैं लिख रहा हूं। जब आ गया ए लेटर, तब ये है कि किसको, ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर हो गया, आई एम राइटिंग ए लेटर। जब ये ए लेटर आ गया, ये ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर हो गया एक्शन, तो ये कैटेगराइज हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। दूसरा, रमेश रिंग्स द बेल, अगर ये होता रमेश रिंग्स, तो आ जाना था इंट्रांजिटिव, तो क्योंकि एक्शन रमेश तक सीमित था। अब द बेल के आ गया किसको, रमेश रिंग्स द बेल, रमेश घंटी को बजाता है, तो रमेश का जो बजाने का एक्शन है वो घंटी के ऊपर चला गया, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट के ऊपर चला गया, तो ये बन गया ट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव होती है जहां एक्शन कर्ता तक ही सीमित रह जाता है। जैसे श्याम स्पीक्स लाउडली, श्याम जो बड़ी जोर से बोलता है, तो इसमें वो जोर से बोलता है, ये उसकी एक एडवर्ब है लाउडली, है ना। ये ऑब्जेक्ट तो इसमें कोई भी नहीं है, ये उसके बोलने की टेंडेंसी को बता रहा है कि बड़ी जोर से बोलता है। एक्शन तो किसी के ऊपर नहीं ना ट्रांसफर हुआ। द बेबी स्लीप्स, बच्चा सोता है, तो किसी के ऊपर तो ट्रांसफर नहीं हुआ ना एक्शन। ही रैन ए लॉन्ग डिस्टेंस, वो लंबी डिस्टेंस तक चला, है ना, तो इसमें भी किसी के ऊपर तो नहीं ना ट्रांसफर हुआ एक्शन, वो लंबी डिस्टेंस चला, किसी को तो उसने कुछ नहीं किया, किसी को ऊपर कोई ऑब्जेक्ट तो इसमें है नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि ट्रांजिटिव वर्ब में एक ऑब्जेक्ट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जहां पे ऑब्जेक्ट नहीं है, एक्शन कर्ता तक ही सीमित रहा, सब्जेक्ट तक ही सीमित रहा, उसको हम बोलते हैं इंट्रांजिटिव। ये बेसिक डिफरेंस है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में। अब हम बात करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब में। ऑक्सिलरी वर्ब बेसिकली क्या होती है, जो मेन वर्ब को हेल्प करती है। एक तो मेन वर्ब है ना, जैसे लिखना, खाना, पीना, जाना, घूमना, ढूंढना, मारना, पीटना, खेलना, ये सारे हो गए मेन वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो हेल्प करती है, तो उसमें उसको हम बोलते हैं,
जो ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी में अब प्राइमरी होती है एक, ये आपने अगर मेरी पिछली वीडियो में मैंने ये सारी चीजें बड़ी डिटेल में डाली थी, 6 वीडियो डाले थे। इसमें जैसे एक इज एम आर वाज वर ये होता है प्राइमरी में, दूसरा हैज हैव है, फिर हैड आता है, डू डज डिड, ये सारे जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब आती है। और फिर उसके बाद आ जाती है मॉडल। मॉडल वर्ब्स में आती है विल, शल, मे, कैन, माइट, कुड, शुड, वुड, ought टू, यूज टू। फिर आ जाते हैं एक सेमी मॉडल। सेमी मॉडल का मतलब उनको हम मेन वर्ब की तरह भी यूज करते हैं और उसको हम सेमी मॉडल की तरह भी डिपेंडिंग अपॉन द सेंटेंस हम यूज कर सकते हैं, तो इसलिए हमको सेमी मॉडल बोलते हैं। इसके ऊपर मैंने 6 वीडियो डाले हुए हैं अलग अलग, बड़ा डिटेल एक्सप्लेनेशन, तो मेरी रिक्वेस्ट है उनको भी जरूर आप देखें। तो ये डिफरेंस हुआ मेन वर्ब से। एक जो मेन हो गई ऑक्सिलरी वर्ब, उसकी हेल्प करती है, और ट्रांजिटिव जो है उसमें एक्शन ऑब्जेक्ट तक ट्रांसफर हो जाता है, इंट्रांजिटिव में एक्शन कर्ता तक ही सीमित रहता है। दोस्तों कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो सिर्फ उनका कोई एक्शन किसी के ऊपर ट्रांसफर नहीं हो सकता, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं हो सकता, तो इसलिए उनको हम कभी भी ट्रांजिटिवली यूज नहीं कर सकते, उनको इनट्रांजिटिवली यूज कर सकते हैं। तो जैसे देखो ये वर्ड्स होते हैं कम, गो, फॉल, डाई, स्लीप, लाई। अब ही केम अलोन, ही फेल फ्रॉम हॉर्स, इसका किसी के ऊपर एक्शन जो है ना, जो सब्जेक्ट का एक्शन किसी और के ऊपर नहीं ट्रांसफर हुआ। ही फेल फ्रॉम हॉर्स, वो घोड़े से गिर गया। घोड़े का तो उसके एक्शन का घोड़े के ऊपर तो कोई असर नहीं है ना, तो वो ट्रांसफर तो नहीं हुआ। ही केम अलोन, वो अकेला आया। शीला डाइड ऑफ कॉलरा, शीला कॉलरा से, हैजे से मर गई। ही स्लीप्स इन द बेड, वो बेड में सोता है। तो इसमें ऑब्जेक्ट तो कोई नहीं है ना जिसके ऊपर ट्रांसफर हुआ एक्शन, तो इनका हो ही नहीं सकता। कहीं भी सेंटेंस में यूज करोगे कम, गो, फॉल, डाई, स्लीप, लाई, इनका कोई भी इनको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्शन को। तो फ्रेंड्स हमने चर्चा की कि आज वर्ब क्या होती है, उसमें जो प्रिंसिपल वर्ब्स, जो मेन वर्ब्स क्या हैं और ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या हैं, और हमने डिटेल डिस्कशन की जो हमारी ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स के ऊपर। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच।